डंकी क्या है? लफ्ज डंकी से शायद बहुत सारे लोग वाकिफ ना हों। पंजाब के इलाके गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और अतराफ के अजला के लोग इस लफ्ज और उसके मतलब को बखूबी जानते होंगे। बलोचिस्तान, ईरान, तुर्की के रास्ते पैदल या कंटेनर्स में बंद होकर यूनान जाने को डंकी कहते हैं। पंजाब में नौजवान 9 से 10 लाख रुपए इंसानी स्मगलरों को देकर अपनी मौत का सौदा करने का सफर शुरू करते हैं। इन नौजवानों को पंजाब से कराची या रहीम यार खान, सादिकाबाद लाया जाता है। यहाँ से उनके अजियतनाक सफर की कहानी शुरू हो जाती है। बलोचिस्तान में दाखिले के साथ उन्हें बंद कंटेनर्स ट्रकों में सामान के नीचे या बसों उनके साइड के खानों में बंद करके पाक ईरान बॉर्डर पर पहुंचाया जाता है। बॉर्डर पर एजेंट्स के कारिंदे उनकी जामे तलाशी लेते हैं और कागज नाम की एक भी चीज उनके पास नहीं रहने देते। करेंसी, शनाख्ती कार्ड या उसकी फोटोकॉपी समेत कोई भी चीज उनके पास नहीं रहने दी जाती। यही लोग उन्हें बॉर्डर पार कराते हैं, जिसके बाद पैदल या छोटी गाड़ियों के जरिए ईरान से तुर्की के बॉर्डर पर पहुंचाया जाता है। भूख प्यास तो कभी ईरानी फोर्सेस की नजर में आने पर बेशतर लोग इस सफर में मारे भी जाते हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया वो बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए इंसानी स्मगलर आम लोगों को अपने दाम में फंसाते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया सफात पर अक्सर लोग सवाल पूछते नजर आते हैं कि क्या कोई इटली तक डंकी लगा रहा है, या फिर एजेंट की जानिब से सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई तुर्की तक डंकी लगाना चाहता है तो कमेंट्स में जवाब दे। जवाब देने पर लोगों को व्हाट्सएप नंबर और एजेंट का नाम, जो कि फर्जी लगता है, बता दिया जाता है। फिर उनसे बाकी की तमाम बातें उसी व्हाट्सएप नंबर पर करने को कहा जाता है। फर्जी नाम इसलिए लगता है क्योंकि इसी नाम का पहले एक फर्द आपसे बात करता है और फिर फोन करने पर दूसरा। तो नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि नॉर्मल और वीआईपी गेम का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई तुर्की की डंकी लगवाना चाहता है तो उसे 3 तरीकों से तुर्की पहुंचाया जा सकता है। पहला तरीका नॉर्मल गेम के जरिए जाने का, जिसमें 3 लाख रुपए लगते हैं। दूसरा तरीका यह है कि वीआईपी गेम का, जिसके 3.5 लाख होंगे। और तीसरा तरीका है फुल वीआईपी गेम का, जिसके लिए 4.5 लाख रुपए लग सकते हैं। ये तमाम तर पैसे इंसानी स्मगलरों को जगह पर पहुंचकर देने पड़ते हैं और एडवांस कुछ नहीं होता। दूसरी जानिब इंसानी स्मगलर जिस दिन गेम हो यानी सफर का आगाज हो, उस दिन आपको एक मखसूस जगह पहुंचने का कहते हैं। ये सफर बलोचिस्तान से शुरू होता है, जहां से लोगों को ईरान ले जाया जाता है और इस रास्ते का खर्चा 35,000 रुपए तक आ सकता है। दूसरी जानिब यूरोप तक पहुंचने का तरीकेकार कुछ यूं होता है कि इस सफर के हामी और पैसे भरने वालों को पंजाब से कोयटा, कोयटा से ईरान और ईरान से फिर तुर्की ले जाया जाता है। तुर्की के बाद यूरोप तक जाने का बाकायदा आगाज होता है और यहाँ से किश्तियों के निचले हिस्से में बंद होकर सफर करना पड़ता है। इस तमाम तर सफर की तैयारी से लेकर तफसीलात तक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए भेजी जाती हैं। जबकि टिकटॉक पर तुर्की के रास्ते यूरोप पहुंचने वालों से तारीफी वीडियोस भी बनवाने को कहा जाता है, जहां पहुंचने वाले अफराद बताते हैं कि उन्हें कितनी अच्छी सर्विस मिली है। खुशकिस्मती से जो लोग बच जाएं वो तुर्की पहुंचकर बंद कंटेनर्स के जरिए अगले बॉर्डर पर पहुंचाए जाते हैं। यहां से एक और अजियतनाक कहानी शुरू होती है। बचे हुए लोगों को तुर्की के इलाके अजमीर से समंदर में छोटी किश्तियों के जरिए आगे जाना होता है। छोटी किश्तियों पर बड़ी तादाद में लोग सवार कराए जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर किश्तियां डूब जाती हैं। इसी जगह के समंदर को एजियन के नाम से पुकारा जाता है, जहां पानी नुक्ता-ए इंजमाद से नीचे होता है। खून जमा देने वाले पानी में अक्सर कई किलोमीटर का फासला तैर कर भी पार करना पड़ता है। दोनों मुल्कों की फौजों में से किसी एक की नजर में आए तो गोलियों का निशाना बन सकते हैं। अगर पानी और गोली दोनों से बच गए और यूनान के किसी सरहदी कस्बे में पहुंचने में कामयाब हो गए तो आगे फिर कंटेनर या छोटी गाड़ियों में बिठाकर ऊपर सामान लोड कर दिया जाता है। अगर फिर भी जिंदगी बाकी रही तो एथेंस पहुंच पाते हैं। यह है डंकी का पूरा अमल। अब इस सारे सफर में मौत का चांस 99% और जिंदगी का 1%। गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट और अतराफ के दूसरे अजला से तकरीबन हर साल कई हजार नौजवान इस रास्ते यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं और चंद सौ ही यूनान तक पहुंच पाते हैं।